हरे कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी और डिवोशन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज क्रम अनुसार रामचरितमानस जी बालकांड का आज हम दोहा संख्या 28 का पाठ करेंगे और जगन्नाथ महाप्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, अपने गुरु महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पाठ का शुभारंभ करते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि भगवान नाम का जितना भी आप प्रचार करेंगे उतना ही अच्छा होता है। और रामचरितमानस तो वो फल है जिसको किसी ने भी एक बार ले लिया अपने जीवन में, वो कभी भी रामायण जी से दूर तो रह ही नहीं सकता। जो लोग रामचरितमानस का नित्य प्रति अपने घर में पाठ करते होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि रामचरितमानस जब हम पढ़ते हैं, जब हम भगवान के समक्ष बैठकर इसकी चौपाइयाँ भगवान को सुनाते हैं, तो कितना रस हमें इसमें प्रदान होता है वो तो वही लोग जानते हैं जो इस रस का आस्वादन कर चुके हैं। तो इसीलिए अपने जगन्नाथ जी से, जो हमारे प्रेरणादायक हैं, जिनकी प्रेरणा से ही मैं ये छोटी सी एक जो रामायण जी की सीरीज है वो करी स्टार्ट है, तो उनको हम प्रणाम कर लेते हैं और रामचरितमानस का पाठ का शुभारंभ करते हैं। संख्या 28। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखई राम कृपालु, उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि भालू। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी को तुलसीदास जी सा सेवक है। गुरु ग्रह गया पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अगनर कहु नाक सकोरी, समुझ सहम मोहि अप डरे अपने, सो सुधि राम कीनी नहीं सपने। यहाँ मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही, कहत नसाई होई ही अनीकी, रीझत राम जानी जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित्त चुक की, करत सुरति सै बार ही की, जही अग बधे उबे आद जिमि बाली, फिर सुखंट सोई कीनी कुचाली।
प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने सो न राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टा भरत जी से मिलने के लिए समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। राम सिया राम जय जय राम। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।